पंडित जी ने कल बताया था कि कथा का समापन नहीं होता, विश्रांति होती है केवल। तो आज हमारी इस कथा की विश्रांति है, जिसकी और सारे कदम पूरे हो चुके हैं। आज आप लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग करवाएं हमारा। आज की आरती केवल विद्या बहन और शकुंतला बहन, सिर्फ आप दो लोग आगे खड़े होके करेंगे और बाकी सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होके वहीं से, जैसे पंडित जी ने बताया है कि मानसिक पूजा का महत्व ज़्यादा है। आज हम थोड़ा संभालने में हमें कठिनाई हो सकती है, सब लोगों को आरती में टाइम बहुत जाता है, ठीक है। तो सिर्फ सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे आरती के वक्त। आरती के बाद आप सब लोगों के लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी पुस्तक है आपके अध्ययन के लिए, मेवा प्रसाद है आपके परिवार के लिए। जो लोग यहाँ के प्रसाद का भागीदार नहीं बन सके उन तक वो पहुँच जाए, और अक्षत और सिक्का आपकी तिजोरी के लिए है। उसमें विजय बहन खड़ी होके अनाउंस करेंगी। आप एक एक पंक्ति यहाँ से शुरू होगी और एक एक लोग जाएंगे पंडित जी के पास। तो आचार्य जी अपने हाथों से आप सबके लिए वो प्रसाद देंगे। उसमें बबीता और सुधा आप पंडित जी को सहयोग करेंगी। और सरोज, सुमन, ऋतु, रेखा, आप हैं, पायल, आप पायल, रेखा, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी रेखा, आप ही का नाम रेखा है, सॉरी हाँ, थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे कि लोग व्यवस्थित होके एक के बाद एक पंक्तिबद्ध सारी व्यवस्था ठीक से जी। आप लोग जब प्रसाद ले रहे होंगे पंडित जी से, तो इधर वीना, मेघना और मैं, हम तीन लोग यहाँ बैठ के गीता पाठ चलेगा हमारा आरती के बाद। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आप श्रद्धालु लोग जब तक व्यासपीठ से आचार्य जी से प्रसाद लेंगे उतनी देर में यहाँ गीता पाठ चलेगा। पंक्ति से एक पंक्ति से यहाँ से लोग उठेंगे और एक एक करके पंडित जी से प्रसाद लेके पीछे से, जब ये लाइन पूरी खत्म हो जाएगी फिर ये बैठे हुए लोग उठेंगे, उसके बाद यहाँ से और फिर यहाँ से। विजय जी प्लीज आप साथ साथ अनाउंस करते जाइए और चेक करते जाइए, और हम तीन लोग वहाँ बैठ के गीता पाठ करेंगे। आप लोग प्रसाद की व्यवस्था बाहर है, भोजन करके जाइए सब। जिसको गीता पाठ खुद करना है या सुनना है वो आप आराम से यहाँ बैठ सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं। धन्यवाद। बाकी कथा का तो क्या कहें, कथा तो पंडित जी इतनी सुंदर कर रहे हैं ना, ठीक है ना। राम का चरित्र हमें मर्यादाओं में बांधना सिखाता है, लेकिन कृष्ण का चरित्र उन्हीं मर्यादाओं को तोड़कर कैसे जीवन को अपने जीना है और प्रसन्न रहना, अभाव में भी प्रसन्न रहना है। उन्होंने कारागार में जन्म लेके दिखाया, उन्होंने नंगे पैर ग्वाल बालों के संग खेला, गाय की सेवा की। उनका चरित्र, हर चरित्र केवल प्रेम और प्रेम की ही हम लोगों को संदेश देता है। और आज का सुजामा चरित्र तो उसी प्रेम की पराकाष्ठा थी। उम्मीद करती हूँ उस चरित्र से जरूर आप भाव विभोर हुए होंगे। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। आप सब ने बहुत शांति से सहयोग दिया, उसका सबका धन्यवाद है। आज यहाँ फेडरेशन भाई हमारे जितने भी आए हुए हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे जिन जिन भाई बहनों ने साथ दिया है तहे दिल से धन्यवाद है। और एक हम क्षमा मांगते हैं कि हमारी बहुत सी बहनों की ये इच्छा है कि एक दिन हमारे घर, एक दिन हमारे घर, एक दिन हमारे घर,
यहाँ तक कि पंडित जी ने भी बोला है कि एक दिन हमारे घर, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप सबकी ये इच्छा पूरी कर सकें। पर आप सबका जो सहयोग मिला है, जो प्यार मिला है, वो शायद हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, इसका दिल से धन्यवाद है। हम स्वागत भी करना चाहेंगे फेडरेशन भाइयों का और भी बहनों भाइयों का करना चाहेंगे जो सेवा में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से यहाँ आप सब सेवा कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। हमारी बहनें, हमारे भाई सब आगे से आगे सहयोग कर रहे हैं। तो बाकी प्रोग्राम हमारी किरण बहन या ये विशेष तलवार बहन बताएंगे, और गीता जो बहनें करना चाहती, जिन्होंने मुझे सुबह बोला था, वो आप इधर आ जाएंगे शांति से और पढ़ना शुरू करेंगी। हमारी 3 बहनें पढ़ रही हैं, चौथी यदि सुधा पढ़ना चाहेंगी तो पढ़ेंगी। थर्ड, मेरी और बहुत सी बहनों ने ये बात बोली थी, मुझे अभी अचानक याद आया कि अमावस का जो हम पहले प्रसाद बनाया करते थे और बांटा करते थे यहाँ गेट पर खड़े होकर, तो मेरी यदि बहनें कोई भी चाहें तो अमावस का शुरू कर सकते हैं। मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं। बेशक हम यहाँ नहीं हैं, पर ये आप कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पितर लोग बहुत खुश होंगे। वैसे तो भागवती भी पितरों का ही है सब, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे, पर जब भी आप लोग करेंगे तो एक ही रूल है कि एक ही चीज़ घर से बना कर लाएं, चाहे आप क्वांटिटी में कितना भी बनाएं, पर वो शुद्ध होना चाहिए और आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी भगवान को नहीं चाहिए। इसीलिए आप एक साथ सब इकट्ठा करके सभी बहनें मिलकर, चाहे वॉचमैन वगैरह को बांटे, किसी को भी बांटे, जैसे पहले चलता था। मेरी और सत्संग वाली बहनें यहाँ हैं, वो सब आपका सहयोग करेंगी। तो मैं चाहती हूँ यदि जो बहनें इंटरेस्टेड हैं वो कर सकती हैं, करें, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। तो मैं विद्या दीदी को बता दूं कि हमने ये स्टार्ट कर दिया है। अभी पीछे जो एकादशी गई थी तब हम सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर हमने किया था और उसकी कृपा रही तो हम सब ये फिर से शुरू करेंगे। विद्या दीदी आप कहाँ जा रही हैं? आप आगे ही आ जाइए अभी। और स्वागत करने के लिए जैसे कि विद्या दीदी ने कहा है, कोई भी काम अकेला कोई नहीं कर सकता, यह सभी जानते हैं। कोई भी घर में भी कुछ ना कुछ हमें बड़ों की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो ये जैसे प्रोग्राम हम सोचा था विद्या दीदी ने कि भी शुरू करना है, करना चाहती थी, प्रेरणा इन्हीं की थी। तो लेकिन वही है कि एक शुरू किया, जैसे पंडित जी ने बहुत अच्छा, ये मैं शब्द हमेशा कभी नहीं बोलूँगी कि पहले पिपासा प्यास, उसके बाद प्रयत्न, फिर उसके बाद इंतजार, प्रतीक्षा, उसके बाद प्रसाद। तो आज पिपासा भी जगी, उसके बाद हमने प्रयत्न भी किए बहुत सारे, जिसमें सबने साथ दिया हमारा। उसके बाद प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तक, कब करना है, और आज प्रसाद का दिन भी आ गया है। तो पंडित जी ये शब्द मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। याद तो थे लेकिन एक अच्छे से, जैसे मुझे बड़ा शौक है लिखने का भी और सुनने का भी, अच्छा कोई भी सुनती हूँ तो याद रह जाता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा जो हमारी इस कथा में, इस कथा के आधार स्तंभ कह सकते हैं, हमारे भाई लोग थे, जिनके कंधों के ऊपर हमने इस कथा का पूरा बोझ डाल दिया था। यहाँ ये हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा से इसको संचालित किया। हमारे इधर के पंडित जी भी हैं और आचार्य जी ने तो सब करवाया है, इसलिए उनका तो धन्यवाद क्या कहें। शायद इसी को कान्हा के अजान बाहु कहते हैं, जो आप लोगों ने सहयोग दिया है। कृष्ण को हम अजान बाहु कहते हैं, तो वो अजान बाहु यही है सब जो सुनने आए हैं और जिन्होंने इसमें किसी तरह का भी सहयोग दिया है, किसी तरह का भी, सबका दिल से धन्यवाद। और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पिछली बार
सिर्फ पहला प्रयास था, हम घुटनों के बल बैठे थे। दूसरे में हम चल पड़े हैं, आगे कोशिश करेंगे आपके साथ आपके साथ, सबके साथ चलें। फिर भी अनजाने में बहुत भूलें होती हैं, बहुत गलतियां, हम नई गलतियां करते हैं। पिछली गलतियों से हमने सबक लिए है, लेकिन करते करते नई गलतियां दोबारा होती हैं। उसके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप सब से भी प्रार्थना है, प्लीज हमारी त्रुटियों को माफ करिए। और इस प्रयास का, इस कथा का ओम श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु आप सबके लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपका धन्यवाद तो कर ही रही हूँ, और किसी का धन्य श्रोतागण है तो वक्ता का होल है। हाँ जी, हाँ नहीं वो तो वही बोल रही हूँ। तो आप लोगों का धन्यवाद सबसे पहले, और आप एनकरेज, आपकी इतनी संख्या देखकर पंडित जी में भी जोश जगता है। वो भी उनकी वाणी में आप सुनिए, बच्चे की आवाज निकालते हैं तो बच्चे की तरह ही बोलते हैं, और जब रोने का कोई प्रसंग आता है तो ऐसा लगता है कि वाकई ही रो रहे हैं। और मैंने उनकी कल आंख में आंसू भी देखे थे, लिटरली उनकी आंख में आंसू थे जो वो पहुंच रहे थे बाद में। तो इतने भाव विवल होके वो अपनी कथा सुना रहे हैं, उसी का हम श्रवण भी कर रहे हैं। तो सबसे अगर हम स्वागत करते हैं तो सबसे पहले स्वागत हमारे शास्त्री जी का ही बनता है। तो मैं शकुंतला जी दीदी से बात करूंगी, आइए आप ही का बनता है, आप और विद्या दीदी दोनों मिलकर पंडित जी का स्वागत करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। विश्राम दिया जा रहा है, वैसे थोड़ा सा अल्प विराम है इसमें, तो उसके बाद फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि बाद में सबको जल्दी जाने का होता है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, तोष्टीवाल सर आप आ जाएं, लालचंद जी आ जाएं, लूथरा सर आ जाएं, और कपूर सर आ जाएं, और अशोक कुमार सर आ जाएं, तो और टोनी सर आ जाएं, टोनी सर आ जाए, इस साइड आ जाए प्लीज। बटन दाबलाय कुठंतरी, आप इधर खड़े हो जाएं। बिल्कुल आवाज नहीं हमारे है। फेडरेशन के मेंबर्स आए हैं, हमारे बीच में हैं, तो प्लीज आ जाएं आगे। उनके नाम मैं बोल रही हूँ, योगेश जी लोहरा, अनिल जी जसनानी, लिप्सन जी, राजीव जी एंड मिस्टर मुखर्जी। प्लीज हमारी फेडरेशन के मेंबर्स आ जाएं, रोडास फेडरेशन की तरफ से। राजीव जी आप आ जाएं। किरण सर कहाँ हैं? किरण सर, राजीव जी आइए, प्लीज आए, आप आए आगे। लूथरा जी को बोला, लूथरा जी, विजय लूथरा जी।
जय श्री कृष्णा, हरि ओम, राधे राधे। फेडरेशन की तरफ से जो भी मेंबर आए हुए हैं, रोडास फेडरेशन की तरफ से जो भी मेंबर आए हुए हैं, वह कृपया स्टेज पे आ जाएं। किरण जी, अनिल जी, जशनानी और भी कोई लोग जो भी फेडरेशन की तरफ से आए हैं, हमारी भागवत टीम उनका सम्मान करना चाहती है, वह कृपया स्टेज पे आ जाएं। वॉकी टॉकी की टीम जो भी आई हुई है, वह भी स्टेज पे आ जाएं। पिंटू भाई, बियानी जी, रमेश जी बिदावत का, नंद किशोर जी अग्रवाल, हम भागवत टीम की तरफ से फेडरेशन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इन्होंने फुल जोर से हमें जो सपोर्ट दिया है, हम इस सपोर्ट की अपेक्षा हर साल हर बार करते हैं। ये एक पावन सप्ताह भागवत का जो करवाया जा रहा है, मैं रोडास फेडरेशन और पूरे रोडास रेसिडेंट की तरफ से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा और परम सुख, इतना बढ़िया माहौल क्रिएट किया रोडास में, कम्युनिटी में। इसके लिए मैं आंटी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं हम पूरे रोडास रेसिडेंट की तरफ से। धन्यवाद। आपको लग रहा होगा ना मंदिर सा माहौल है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं विद्या जी को कहती हूँ कि किरण सर का स्वागत करें। किरण सर का बहुत सहयोग है, बार बार कह के उनकी सेवा को कम नहीं करना चाहती। अनिल जी जसलानी फेडरेशन के मेंबर्स हैं, इन्होंने आर्थिक रूप से भी मानसिक रूप से भी हमें सहयोग दिया है। धन्यवाद। हमारे वॉकी टॉकी ग्रुप के बियानी जी, आप आगे आइए। इनका स्वागत अनिल जी जसलानी कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई बिट्टू कुमावत, ठीक है। हेलो भैया, रमेश जी, श्री रमेश जी बिदावत का इनका स्वागत अनिल जी आप करेंगे फटाफट। रोशनीवाल सर का स्वागत किरण जी आप करें। इस कार्यक्रम का जितना आयोजन किया है, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, चाहे
चाहे डेकोरेशन हो, चाहे म्यूजिक हो, सबका अरेंजमेंट करने वाले हमारे पास एक ही मेंबर हैं, रमेश कोहली जी। आप उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां बनती हैं। कोहली सर, हमारे आपने देखा होगा कि प्रसाद 2 हो, 20 हो, कितने भी हों, और सबसे जो अच्छे हैं वो लालचंद जी से अच्छा कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता। कोहली सर आप कोहली सर को दे रहे हैं। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। और लालचंद जी का सहयोग देने में अशोक कुमार जी एक कदम भी पीछे नहीं है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। आप उनका स्वागत करें। अशोक कपूर जी, सॉरी, अशोक कपूर जी आगे, अशोक जी का स्वागत करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी काम हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो या कोई अरेंजमेंट हो, टोनी की कभी पीछे नहीं रहे। इस बार थोड़ा सा बिजी रहे हैं। बस स्वागत करें टोनी जी का। हाँ, विजय लूथरा जी हमारे बीच में नहीं है, आ रहे हैं। विजय जी आ रहे हैं, वो अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रंगनाथन सर हमारे बीच में बाहर से आए, चेन्नई से आए, मेरे अब्बा हैं वो, पर आप सब के लिए सर हैं। पापा जी की गुड़िया कर रही है स्वागत। बैठ जाइए। हेलो 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 हेलो, बैठ जाइए प्लीज। एक मिनट। फेडरेशन के मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर सुनील तिब्रेवाल, उन दोनों की धर्म पत्नियां यहाँ हैं। अगर वो नहीं है तो नंदू जी अग्रवाल, हाँ जी, अगर वो दोनों उपस्थित नहीं हैं तो उनकी धर्म पत्नी है। विजय जी दरख्वास्त है, प्लीज उनका करिए आप सर। किरण जी, आप स्वागत करें इनका। हेलो सर 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 आओ किरण जी, स्वागत करें। हमारे ग्रुप के श्री सुनील जी टिब्रेवाल जो हाजिर नहीं हो सके, श्री नंद किशोर जी अग्रवाल, श्री राजू भाई जी अग्रवाल, मनमोहन जी, संजय भाई गुप्ता
और जाने अनजाने में कोई भूल चूक रह गई हो तो उनकी तरफ से अगर कोई आया है राजू भाई जी का बालकृष्ण लाल के कथा के मोक्ष की तरफ चलेंगे। एक मिनट। अब मेन सूत्रधार भागवत के जो मेन सूत्रधार हैं जिन्होंने 2 महीने से खूब मेहनत और सेवा करी है, सभी से भक्तों से अनुरोध करता हूं कि शकुंतला देवी माँ श्री विजय लक्ष्मी जी तलवार उनका स्वागत कर रही हैं। जोरदार तालियों से। इन्होंने 2 महीने तक अथक परिश्रम और बहुत कड़ी मेहनत करी है, तब जाके सभी रोडास के रेसिडेंट्स को ये अच्छा पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। और मेरी बड़ी बहन शकुंतला जी, जिन्होंने हर तरह से अपने बेटे के साथ यानी राजीव जी के साथ मैं क्या बोलूँ, हर पल खड़े रहे, हर चीज में सहयोग किया। मुझे पता ही नहीं चला कब प्रसाद आया, कब पूजा का सामान आया। जो भी कभी हो रही आगे से आगे ये बच्चे और शकुंतला जी कर रहे थे, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विजय जी, आप इनका स्वागत करिए। अब आगे बारी आती है हमारे कार्यक्रम के जो मेन हमारे हैं, जो मैं सबसे पहले किरण जी को बुलाना चाहूंगी। किरण धिंगरा जी को आए और आपका स्वागत करते हैं। मैं ही कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में इस बार हमारा परिश्रम कुछ भी नहीं है, ये ऑल इन वन पर्सनालिटी की बदौलत और फेडरेशन और भाई लोग, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, इस कथा के आधार स्तंभ यही हैं। आप लोगों ने सहयोग दिया, आपने शायद प्रेरणा दी कि कथा यहाँ आपको चाहिए। कहीं ना कहीं से तो वो आवाज उठी होगी ना जो सबको पहुंची है। तो हमारा तो इस पर कोई परिश्रम नहीं है। परिश्रम जो यहाँ लोगों ने मेहनत की है सब उनका है, सब उनका है। इसलिए उन सबको दिल से नमन, दिल से धन्यवाद सबका। किरण जी आजकल दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली से स्पेशल आए हैं। इनके साथ दोनों उनके सिस्टर भी आए हैं। और मेघना हमारे जो पिछले सब जानते हैं, कोई नया नाम नहीं है आप लोगों के लिए। तो किरण से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेघना जी का स्वागत करें। आइए एक प्यारी सी भेंट ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट किया गया। ये वंदना है, आज 7वां दिन है हम सभी लोगों का। सारा कार्यक्रम अधूरा है अगर वीणा कीना का नाम ना लें। तो आ जाइए वीणा जी। हमारे सत्संग की जान है ये। मेरे श्याम
सुंदर आयोजन के लिए सभी रोडा सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। एक तो श्रीमान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि विजय लूथरा जी का स्वागत करें। रोज डेली चाहे वो बारिश कितनी तेज चल रही है पर उनका समय रुक जाता है जब उनका बारी आती है काम करने की। थैंक यू। दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं काफिलों में, लेकिन आप जैसे ठाकुर जी के बंद बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे बीच में मीनू जी फेडरेशन के मेंबर हैं, वो बीच में आ चुकी हैं। मैं मीनू जी को बुलाना चाहूंगी। मीनू जी आए और फर्स्ट जगह प्रसाद भी इन्हीं की तरफ से, इन्होंने ही शुरुआत की। सात सुराने बांसुरी मीनू हमारी पहली सहयोगी थी। सबसे पहले जैसे यहाँ एक मिनट माफ, सॉरी एक मिनट माफ कीजिए, सॉरी। जैसे ही कथा का यहाँ करने के लिए सोचा तो पहले बिल्डर के पास था रोडास, तो फेडरेशन के पास आया। फेडरेशन से परमिशन लेनी थी तो सबसे पहले अप्रोच हमने मीनू को किया और मीनू ने बोला, सॉरी मैं मीनू जी नहीं बोल रही क्योंकि मीनू से पुरानी दोस्ती है तो उसी तरह बुलाने का स्वभाव है मेरे। हाँ, तो इन्होंने बोला कथा हम सब सुनना चाहते हैं, आप निश्चिंत होके शुरू कीजिए काम, ईश्वर अपने आप पूरा करवाएंगे। और वो हुआ, कदम कदम पे इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। कैसे फेडरेशन से अप्रोच करें, कैसे क्लब से अप्रोच करें, बाहर करें, अंदर करें, हर तरह की सलाह सब इन्होंने हमें दी और साहस दिया, हिम्मत दी, निश्चिंतता दी कि आप काम करिए, आप काम करिए। जो मैंने अभी बोला था, ईश्वर अजान बाहु, शायद अजान बाहु के दर्शन आज सबने कर लिए होंगे आपने। धन्यवाद। स्वागत सभी के कर लिया है। क्या आपको लगता है कोई हम में से रह गया है? बता दीजिए। मेरे ख्याल में सबको सब बता सकते हैं। कौन रह गया जिसका स्वागत हमें वास्तव में करना चाहिए? माता जी हमारे इसकी प्रेरणा एक विद्या दीदी हमारी, आप लोग तो हैं ही, पर विद्या दीदी ने मना किया था कि मुझे नहीं स्वागत करवाना है, पर ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि हमारे लिए प्रसाद नहीं है, चुन्नी बन जाएगी। अगर विद्या दीदी चाहती है कि हम प्रसाद के रूप में इसको रखें तो उनको हमारी रिक्वेस्ट कबूल करनी पड़ेगी। तो विद्या दीदी का स्वागत करते हैं। किरण ठाकुर जी। मैं मीनू जी का एक इंट्रोडक्शन आप सबको और देना चाहता हूँ। वो हमारी रेरा जो रोडास रेसिडेंट्स कल्चरल कमेटी जो है, कल्चरल की वो चेयरमैन है और वो सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आगे से हम सबको बुलाएंगी, करवाएंगी और इनका ये विशेष परिचय है। तो इस वक्त इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भागवत सप्ताह में उनकी तरफ से भी हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू किरण सर, आपका दिल से धन्यवाद, दिल से। एक जोरदार तालियां। मैं मीनू जी का ही धन्यवाद दूंगी।
का नंबर दिया गया बात करने के लिए, और हमने वहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल सबसे किया, और हमारी बहन, मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों के पास नहीं हूँ, और हमारा काम इतना सही ढंग से यानी हम सब ने मिलकर किया, उसका सबको बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और जैसे मैंने किरण बहन ने कहा, कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज 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 क्षमा करिएगा। प्रभु ने चाहा तो इससे ज्यादा और अच्छा होगा। राधा रमण सरकार की जय। स्वागत सत्कार हो गया, अब अपनी ड्यूटीज पे भी आ जाएं। इस कार्यक्रम को कहते हैं अंत भला सो भला। तो इसका जो हमने समापन करेंगे, विश्राम देंगे इसको, तो उसको अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आज महाप्रसाद का भी आयोजन है, और यहाँ पर जो भी आएगा प्रसाद लेने प्लीज लाइन में आए। हमारे कुछ मेंबर्स को ड्यूटीज दी हैं, उनका नाम ले रही हूँ। और बाहर भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, वेस्ट डस्टबिन में मत फेंकें। 2 बार ले लीजिए, जितनी बार जितना खाना है उतना खाइए। बहुत प्रसाद है, कान्हा की बहुत कृपा है, तो वो उसका जो जो आप खाना चाहते हैं खाइए, जो अच्छा लगता है, लेकिन वेस्ट मत करिए प्लीज। डस्टबिन में हमें खाली प्लेट ही नजर आनी चाहिए। तो ये है, वहाँ पर बाहर जो है प्रसाद वितरण में अशोक कपूर जी हैं, लालचंद जी हैं, और वंदना है, सारिका है, पिंकी है। आपने सब देखना है कि भी सब प्रसाद ले रहे हैं, ढंग से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और इसमें हमारी तरफ से लक्ष्मी जी भी है सत्संग परिवार में, और पुष्पा जी। और उसके बाद यहाँ पर लाइन बनवाने में सुमन जी, रितु जी और किरण कपूर जी हमारी हेल्प करेंगी। किरण हमेशा आगे रहती है हर काम में। तो बस यही है। और प्रसाद वितरण में हाँ, सुधा और बबीता जी हमारे साथ होंगी। तो बाकी जय श्री कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा करें, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। राधा रमण सरकार की सावरा सावरा सावरा। 1-2 मिनट है। सब लोग बड़े भाव से हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में कथा में हम प्रवेश कर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। परीक्षित मोक्ष की कथा की तरफ हम लोग बस 5 मिनट में विश्राम करेगी कथा। मेरा निवेदन है अपनी जगह पे बैठ जाइए। सबसे महत्वपूर्ण कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अगर ये सुन लिया तो हमने 7 दिन भागवत सुनने का हमें फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ है, और द्वारिका से भगवान द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। मेला है, यादव और ग्वाल वाले भी
पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। यशोदा और नंद बाबा मेला देखते देखते भ्रमण करते हैं। बड़े बूढ़े हो गए हैं। टोकरी में बहुत सारा सामान नंदरानी लिए है। गठरी में थोड़े से कपड़े नंद बाबा लिए हैं। और भ्रमण करते करते एक बहुत सुंदर ही सामियाना नजर आया। तो सेवक से नंद बाबा ने पूछा कि ये किसका है। सेवक ने कहा ये द्वारिकाधीश कृष्ण का ये पूरा पंडाल लगा हुआ है। नंद रानी ने जैसे सुना कि कृष्ण का है मेरे, अरे मेरे कृष्ण का, मेरे कृष्ण का। नंद बाबा ने कहा आपके ही कृष्ण का है। तो द्वारपाल से कहा कि जाकर के कृष्ण से बोलो कि उसकी मां यशोदा उससे मिलने आई है। द्वारपाल ने भक्तों कहा कि इस समय इंद्रादि देवता, संपूर्ण राजागण बैठे हुए हैं और एक मंत्रणा चल रही है, वहां नहीं बोल सकते इस बात को। नंद बाबा ने कहा कि कुछ मत करो, कान में जाके कृष्ण को बोलो कि उससे मिलने के लिए यशोदा आई है। भक्तों, वो द्वारपाल सेवक गया, सभा में भगवान कृष्ण से कहा कि आपसे मिलने के लिए कोई बूढ़ी सी मां बैठी है और नाम यशोदा बोल रही है। सभा से दौड़े दौड़े कृष्ण पहुंचे और मां यशोदा से लिपट करके रोने लगे। यशोदा ने कहा कि लाला तू हमें भूल गया था। कृष्ण बोले मां मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। कौन कौन आया है? बोले सब ब्रजवासी आए हैं। कहां रुके हैं? बोले नदी किनारे रुके हैं। मैं प्रभात में उनसे मिलने के लिए आऊंगा। भक्तों, द्वारिकाधीश जब अपने रानियों के पास में पहुंचे, उन्होंने कहा पता है मेरे वृंदावन के सब सखा आ गए हैं, गोपिकाएं, मेरी राधा आ गई है। तो रानियों ने कहा कि हम भी राधा से मिलने के लिए जाएंगे। तुम राधे राधे रटते रहते हो, हम उस राधा रानी को भी देखेंगे। भक्तों, आज कृष्ण की पटरानियां आठों राधा से मिलने के लिए जा रही हैं। जहां ब्रजवासी रुके हैं, जब वहां पहुंची तो एक सेविका दरवाजे में बैठी थी। आठों पटरानियों ने कहा ये राधा जी हैं, राधा जी हैं, राधा जी। जाकर के पटरानी से बोले आप राधा जी हैं। उस सेविका खड़े होकर के बोली नहीं नहीं, मैं राधा जी नहीं हूं, मैं तो राधा के चरणों की सेवा करने वाली दासी हूं। पटरानियों ने कहा दासी जब इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होंगी। अंतःपुर में प्रवेश की, एक बड़ी सुंदरी बैठी थी। उसने कहा इन पटरानियों का आप राधा हैं, राधा हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम राधा नहीं हैं, हम तो वस्त्र प्रक्षालन करने वाली राधा के सेविका हैं। और अंदर जब पहुंची तो देखा कि वो राधा वैरागिणी बैठी हुई हैं। आठों पटरानियों ने देख करके राधा का आलिंगन करने लगे और बोले कि कृष्ण ने तुम्हारे पीने के लिए दूध भेजा है। बड़ा गरम गरम गिलास में दूध था। राधा ने कृष्ण का नाम सुना और गिलास का दूध पी लिया। मिलके जब ये पटरानियां वापस द्वारिकाधीश भगवान के यहां पहुंची तो देखे कि पूरे द्वारिकाधीश भगवान के शरीर में जलने के छाले हैं। कराह रहे हैं मेरे प्रभु। पटरानियों ने कहा प्रभु आप कहां जल गए? बोले मैं राधा के हृदय में बैठा हूं, तुमने गरम गिलास का दूध दिया जिसकी वजह से मेरे शरीर में फफूंदे पड़ गए। पहली बार ब्रजवासियों से मिलने के लिए कृष्ण जब पहुंचे हैं तो मेले में स्नान हो रहे हैं।
सेवकों ने कहा कि सब लोग मार्ग दे दो, क्योंकि कृष्ण चंद आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सबको धक्के दे दे करके ना मार्ग सबको किनारे कर रहे थे। तो एक ब्रजवासी ने कहा, भैया क्यों धक्का दे रहा है? अरे बोले राजाधिराज कृष्ण आ रहे हैं। तो ग्वाले ने कहा कि कौन से कृष्ण, जो मथुरा में और वृंदावन में रहे? बोले वही कृष्ण। बोले हम रास्ता देने वाले नहीं हैं। अरे बोले क्यों नहीं दे रहे हो? बोले कृष्ण से जाके बोल दो उसके बाप खड़े हैं रास्ते में। सेवक गया, बोला प्रभु अभी मार्ग साफ नहीं है, कुछ ग्वाले खड़े हुए हैं, वो मार्ग नहीं दे रहे हैं और बहुत उल्टी सीधी बातें आपके लिए कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि बोलो क्या बोल रहे हैं? सेवक ने कान में बोला कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप खड़े हुए हैं और रास्ता नहीं देंगे। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरे ब्रजवासी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। दौड़े दौड़े भगवान गए, ब्रजवासियों से आज पहली बार मिले। भक्तों, प्रभु द्वारिका में विराजमान हुए और मन में विचार करने लगे कि कहीं मेरे यदुवंशी ही पृथ्वी का भार ना बन जाए। तो मन में संकल्प लिया कि इन यदुवासियों को भी मैं अपने साथ ही ले जाऊं। दुर्वासा आदि ऋषि रुके हुए थे। सांब को लड़की बना करके लेके गए महात्माओं के पास में। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब। और दुर्वासा जी से पूछने लगे कि ये नवविवाहिता स्त्री है, बाबा जी ये गर्भवती है, कृपा करके बताओ कि बेटा होगा कि बेटी होगी। एक यदुवंशी ने कहा कि ये बाबा हैं, झूठ मूठ के बाबा हैं, खाते पीते सोते हैं, क्या बता पाएंगे। दुर्वासा जी ने कहा ना का इसको बेटा होगा ना बेटी होगी, एक मूसल पैदा होगा इसके पेट से, यदुवंश का विनाश कर देगा। दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण को बताए। कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि शायद ईश्वर की इच्छा यही। उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंका गया। ऐरक नामक की घास बन गई कांटेदार। यदुवंश का विनाश ही होने वाला है। द्वारिका पुनः समुद्र में डूबने ही वाली है। एक दिन नारद जी आए। वसुदेव जी ने कहा कि कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो यहाँ 9 योगेश्वरों की कथा है। एकादश स्कंद भागवत का प्राण है भक्तों, ये हमें जरूर सुनना चाहिए। 9 योगेश्वरों ने राजा जनक को एक शिक्षा दी थी। 9 अलग अलग योगेश्वरों से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों के विषय में पूछा। और जनक जी ने पूछा कि भगवान का सच्चा भक्त कौन है। तो हरि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया कि सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद् भावात्मनः भूतानि भगवत्येषां भागवोत्तम सर्वदा। भगवान का सच्चा भक्त कौन है? बोले संपूर्ण भूतों के हृदय में भगवान का दर्शन करे, किसी से भी ईर्षा ना करे, किसी से द्वेष ना करे। शिल्पकार के द्वारा बनाई हुई मूर्ति, पंडितों के द्वारा उसमें की हुई प्राण प्रतिष्ठा से उस मूर्ति को भगवान मानते हैं। परंतु जिनकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं गोविंद ने किया है, जिन मूर्तियों को मेरे गोविंद ने बनाया है, हम आपको गोविंद ने बनाया है, माँ बाप ने नहीं बनाया। नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा कलुआ पैदा हो जाए। सब चाहते हैं गोरा बच्चा पैदा हो, विकलांग बच्चा पैदा कौन माँ बाप चाहेगा। अगर माँ बाप बना रहे होते तो ऐसे बच्चे क्यों बनाते। मेरा गोविंद बनाता है। हम जितनी भी मूर्ति हैं संसार में सब गोविंद की बनाई हुई हैं। तो जो गोविंद की बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करता है
वही सच्चा भक्त है। इसलिए भक्तों, हम सब आपस में प्रेम करें, हम सबके अंदर सियाराम देखें कि सियाराम मैं सब जग जानी, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सियाराम मैं सब जग जानी। किसी वृक्ष को देखो तो उसमें भी सियाराम देखो, किसी पंछी को उड़ता हुआ देखो तो उसमें भी सियाराम देखो, किसी कुत्ते को देखो तो उसको भी सियाराम, और जब किसी मनुष्य को देखो तो उसके अंदर सियाराम ही है। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से जलसी नहीं। अगर कोई आपको गालियां निंदा भी करता है, सताता भी है, तो समझना कि ये सताने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सताएगा जब तो कष्ट होता है, उस कष्ट से हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। कष्ट से पाप मिटते हैं, सुख से पुण्य मिटते हैं। सुख के समय में सावधान रहो, क्योंकि सुख का भोग करोगे तो पुण्य खत्म हो जाएंगे। अगर दुख मिला है तो समझो मेरे पाप मिट रहे हैं। दुख के समय भगवान का स्मरण करो। अगर कोई आपको गाली देता है, निंदा करता है, सताता है, तो समझ जाना ये भागीरथी गंगा हरिद्वार से चल के मेरे पास आई है, मेरे पापों का प्रक्षालन कर रही है। उसको गंगा समझना। जब कोई आपको गालियां दे तो समझना गंगा जी है वो। जो भी कोई कष्ट दे तो समझना गंगा है। सर्वोपरि भक्त वही है जो सबके अंदर परमात्मा को देखे। भगवान इस धराधाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उद्धव सामने खड़ा हुआ है और उद्धव ने कहा कि प्रभु आप भागवत धर्म का विशेषण करिए। तो भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुसंकृतः मधुभा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रुरोर्भका कुमारी सदग्रसर्पः उर्णनाभि सुपेतकृत। 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को भी अपना गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने। अब लोग पूछते हैं ना, शास्त्री जी हमें आपसे गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है। साहब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान को अपना गुरु मानो और पूरे संसार से सीखो। जहां भी जाओ कुछ सीख लो। पृथ्वी से भी सीख लिया दत्तात्रेय जी ने, मछली से सीख लिया, मधुमक्खी से भी सीख लिया कि जिंदगी भर धन, जिंदगी भर मधु एकत्रित करती है और एक मधु हरण करने वाला, मधु को तोड़ने वाला आता है। मधुमक्खी छत्ता नहीं छोड़ती तो उसको जला देता है, मधु चुरा लेता है। भक्तों उसी प्रकार जिंदगी भर ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, धन एकत्रित करते रहोगे, बाद में बच्चे ही तो आपसे मार के छीन लेंगे। इसलिए ज्यादा संचय की वृत्ति छोड़ दो। जो भी आ रहा है गोविंद का है, गोपाल का है। पुरानी से पुरानी कई माइयां साड़ियां रखे हुई हैं, साड़ी बिचारी रो रही है कि मैं कपाट से कब निकलूंगी, और माई उसके ताला को टाइट करते जा रही है। ऐसा मत करो। बहुत सारे लोगों को वस्त्रों की जरूरत है, निकाल के दो तो साड़ी भी जाएगी, बफर खा के आएगी, आपको आशीर्वाद दे देगी वो साड़ी। पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बना लिया। परीक्षित ने कहा वैश्या कैसे गुरु बन गई? बोले एक बार बहुत श्रृंगार करके, परम सुंदरी, पूरे विश्व में सबसे सुंदर जनकपुरी में वैश्या है, पिंगला नाम है। ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। शाम तक जब कोई नहीं आया
तो वैश्या ने कहा कि मैं संसारियों की प्रतीक्षा में लगी हूं, अभी तक कोई नहीं आया, उनसे आशा लगाए बैठी हूं कि वो धन देंगे, मैं कितनी दुखी हूं। और वैश्या ने भक्तों एक गीत गाया जिसको भागवत में ऐल गीत कहते हैं। आशा ही परमो दुखो नैरास्यम परमं सुखम। वैश्या ने कहा कि परम दुख का नाम आशा है। अगर जीवन में आप दुखी होना चाहते हैं तो आशाएं लगा करके रहो, आपके जीवन में दुख ही दुख भरे रहेंगे। आशा का नाम ही दुख है। आप लोगों को पता नहीं है कि ये संसारी सब दुखी हैं। उन दुखियों से, उन दरिद्रों से, उन हीनों से आप आशा लग करके बैठी हो। कोई अपने बेटे से आशा रखा है, कोई अपने बहू से आशा रखा है, कोई अपने पति से आशा रखा है। क्यों आशा इनसे रखती हो? ये किसी काम के नहीं है, पानी के बुदबुदे हैं, कब फूटे क्या भरोसा। आशा करना है तो आशा एक राम जी से, दूसरी आशा मेरे गोविंद से करो। वैश्या ने कहा आशा ही परमो दुख। आशा दुख नहीं है, आशा परम दुख है। नैरास्यम परमं सुखम। अगर जिंदगी में सुखी होना चाहते हो तो सब आशाएं छोड़ दो, मेरे गोविंद को पाने की आशा रखो, क्योंकि वही मिलने वाला है, संसार छूटने वाला है। 24 गुरुओं की दिव्य कथा सुनाई भगवान ने उद्धव को। उद्धव रो करके बोला कि गोविंद, अगर आप चले जाओगे इस धरा से तो क्या होगा? बहेलिये ने बाण मारा, बहेलिया रोने लगा, गोविंद मुझसे गलती हो गई। मेरे ठाकुर मुस्कुरा करके बोले कोई गलती नहीं, सब मेरी लीला है। उद्धव रोते हुए कहा प्रभु धरा को मत छोड़िए। मेरे गोविंद ने कहा कि इस बार मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। हर बार मैं आता था और हर बार मैं जाता था, इस बार मैं जाऊंगा नहीं। तो उद्धव प्रतीक्षा करने लगे कि क्या करेंगे मेरे भगवान। तो मेरे गोविंद का संपूर्ण तेज निकला कि स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात। भागवत भगवान की। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज निकाल करके भागवत जी में स्थापित कर दिया। भागवत की जो भी कथा श्रवण करेंगे, भागवत जी के जो भी दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष वर्तता कृष्ण। ये प्रत्यक्ष कृष्ण ही है भागवत। भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं भागवत के रूप में इस धराधाम में कलयुग में निवास करूंगा। भक्तों, 7 दिन हो गए हैं। सुखदेव मुनि ने कहा राजन, अब मेरे चलने का समय हो गया, तेरे 7 भी दिन पूरे हो गए। परीक्षित रो करके कहा कि आप तो अब जाओगे ही, क्योंकि अब 7 दिन हो गए हैं और तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांटा राजन कि त्वं तो राजन मरिष्यामि पशु बुद्धि मिमां जहि। राजन, मैं मर जाऊंगा, ये शब्द दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये पशु बुद्धि है। मरोगे कैसे? बूंद सागर में मिलेगी, दीप सूरज में मिलेगा, जीवात्मा परमात्मा में मिलेगा, जो कि नित्य संयोग, नित्य आनंद, नित्य शांति प्राप्त होगी। गहरी निद्रा में तू सोएगा, तू गोविंद में मिल जाएगा। राजन, एक राजा एक बार मार्ग भटक गया और भटकते भटकते एक झोपड़ी में पहुंचा। ठंडी की रात्रि, राजा के शरीर में ऐसा ठंडी का ताप हो रहा, ठंडी का इतना ठंडी लग रही थी कि राजा का शरीर मानो रक्त उसका बर्फ के जैसे जमने लगा। अब विचार करने लगा कि मैं अगर झोपड़ी के अंदर नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। झोपड़ी खटखटाई, एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। झोपड़ी के अंदर से पशुओं की दुर्गंध, मलमूत्र की दुर्गंध। राजा विचार करने लगा कि लग रहा है इसके बच्चे जो हैं
इसके लिए पशु मार के डाल जाते हैं, ये खाता रहता है, पड़ा रहता है। इतनी दुर्गंध बड़ी झोपड़ी की राजा फिर बाहर आया। राजा ने मन में विचार किया कि मैं अगर झोपड़ी में अंदर नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अंदर प्रवेश किया, बूढ़े से कहा कि मैं रुक जाऊं। बूढ़े ने कहा नहीं, भाग 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 यहां से। राजा ने कहा क्यों, मैं रात्रि भर रुकूंगा। बूढ़े ने कहा बहुत यहां आए, सबने कहा कि हम रात्रि रुकेंगे, जब सुबह मैं खाली कराने लगता हूं तो कहते नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा पागल कहीं का, मैं राजमहल में रहने वाला, मैं गुलाबों की पंखुड़ियों के ऊपर सोने वाला, मैं राजा हूं। मेरे वहां मित्र हैं, मेरे भगवान है वहां, नित्य प्रति इत्र से स्नान। तेरी दुर्गंध भरी झोपड़ी में मलमूत्र भरा हुआ है, मांस सड़ रहा है, हड्डियां पड़ी हैं, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा यहां, मात्र रात्रि व्यतीत करने दे, सुबह चला जाऊंगा। भक्तों, रात भर राजा रुका। सुबह हुई, जब बूढ़ा भगाने लगा तो राजा ने कहा कि ये दुर्गंध भाग गई है, इसी गंदगी में मैं रहना पसंद करूंगा। राजन, उसी प्रकार जीवात्मा वैकुंठ में मेरे गोविंद के साथ में रहती है। उसका महल जो है, उसका नित्य ठिकाना, उसका घर गोविंद का धाम है। परंतु वो जीवात्मा आकर के शरीर गंदगी जहां भरी है, मलमूत्र भरा है, क्रम कीटक भरे हुए हैं, घर के इस शरीर के अंदर हड्डियां मांस सड़ रहा है, ऐसे शरीर में आकर के इस शरीर को अपना मान लेता है कि ये मेरा है, मेरा है। टेंशन में रात रात भर सोता नहीं है कि छूट ना जाए। भक्तों, इस शरीर को छोड़ना ही है, क्योंकि ये गंदगी की झोपड़ी है। हमें राजमहल में चलना है, हमें गोविंद के पास जाना है, और जितनी जल्दी मेरा गोविंद बुला ले उतनी तैयारी करके रखो। इस शरीर में रुकने की प्रतीक्षा मत करो, ये गंदगी ही गंदगी है। क्या है इस शरीर के अंदर? परीक्षित ने कहा बात समझ में आ गई, मैं तो अब गोविंद के पास जाऊंगा। नाचने लगा परीक्षित, प्रफुल्लित होने लगा। तक्षक ने आकर के डसा और उसी समय वैकुंठ से विमान आया। भागवत के प्रभाव से परीक्षित विमान में बैठे और सीधे वैकुंठ जाने लगे। भागवत भगवान की जय। अंतिम श्लोक सूत जी नैमिषारण्य की भूमि में बोल रहे हैं। सुखताल का जो श्रोता था वो जा रहा है और पीछे से सुखदेव जी उसको भी वो श्लोक सुना रहे हैं। भागवत का भावार्थ होता है हम भगवान के हो जाएं, हम जिनके हैं उनके हो जाएं। झूठे संसार से हमें वैराग्य हो, उसी का नाम भागवत है, भगवान का भागवत। तो भक्तों, आज 7 दिन भागवत की सुंदर कथा हम लोगों ने श्रवण किया और उसका पूरा श्रेय आप श्रोताओं को जाता है, क्योंकि आप नहीं होते तो ये कथा कहने के लिए शायद यहाँ कोई नहीं होता। आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद भी है व्यासपीठ की तरफ से कि आप लोग यहाँ पधारे। मेरी बहनों ने इतना अथाह निस्वार्थ परिश्रम किया। एक एक बहन का मैं नाम लूं तो बहुत बहनें हैं मेरी। हमारे सत्संग परिवार की बहनों ने अथाह रात दिन परिश्रम किया और मैं भी भाग्यवान हूं कि उसी सत्संग परिवार का मैं भी एक छोटा सा मेंबर। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, आपको सुना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने गोविंद बैठा है और वो जो कुछ भी प्रेरणा दिया है वही शब्द मैंने आपको सुनाया है। इसलिए हम जब कथा सुनाते हैं तो गोविंद को देख करके कथा सुनाते हैं। हमने गोविंद को सुनाया है और जो भी सुनाया है गोविंद की वाणी है। मेरा उसमें कोई विशेषता कुछ भी नहीं है। इस कथा का आयोजन रात दिन अथाह प्रयास करके, अपना घर परिवार सब छोड़ करके भी मेरी बहनें आकर के यहाँ आयोजन कर रही हैं। विद्या माता जी हों हमारी,
या ये शब्द बोल देना कि तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो, जो नहीं होगा तो हम करेंगे, ये इतनी ताकत दे रहा था ये शब्द कि हम लोग फिर बिल्कुल बिना चिंता के बढ़ते गए। हमारी माताओं ने कहा कि बिल्कुल निस्वार्थ हमें इस काम का, ये सेवा करना है। किसी का कोई यजमान नहीं, किसी का कोई पंडित नहीं, सबके लिए कथा है भक्तों, ये सबके लिए कथा की गई है। इतना सुंदर संगीत का साथ मेरे मित्रों ने दिया है, उनको भी व्यासपीठ की तरफ से हम आभार उनका व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, बहुत दूर दूर से रोज आकर के यहाँ परिश्रम किया है। हमारे साथ में कथा व्यासपीठ में चल रही है, तो ये पूरी कथा नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें 18,000 संस्कृत के श्लोक हैं। हमारे विद्वान ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, उन्होंने रात दिन परिश्रम करके 18,000 श्लोकों का पाठ भी यहाँ पर किया है। उनको भी भू ब्राह्मणों को व्यासपीठ की तरफ से वंदन है, प्रणाम है ऐसे विप्रों को जिन्होंने अथाह प्रयास किया है। और बहन, अगर भाइयों, मेरे मित्र बंधुओं, अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को धन्यवाद करना चाहता हूं तो मेरे श्रोताओं को। इतना ध्यान से आप लोगों ने सुना है कि जब मैं कथा कहता था तो आप मेरे साथ में उस मंदाकिनी में बहने लगते थे। ऐसा लगता था कि मैं अकेले कथा नहीं कह रहा हूं, आप लोग सब मेरे साथ में उसी नौका में बैठ कर बह रहे हो। तो मैं सबका भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जैसा मेरी बहन ने निवेदन किया है कि आज इस कथा की पूर्णाहुति नहीं है, विश्राम है। और हमें सबको आज इन बहनों को जिन्होंने आयोजन किया है, सत्संग ग्रुप की हमारी बहनें, उनको, हमें श्रोताओं को सबको ऐसा फील कराना है कि हमने भागवत सुना है। अगर हम लोग दौड़ दौड़ के यहाँ आने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, तो इन्हें बेचारियों को फील होगा कि इतना जो हमने मेहनत कराई वो हमारी व्यर्थ ही चली गई। क्योंकि पशुता तो गई ही नहीं। पशुता मतलब मैं पहले खा लूं, मैं पहले चढ़ा दूं, मैं पहले पकड़ लूं। हम कम से कम इंसान बन पाए हैं, किसी के काम जो आए उसे ये प्रतीक्षा करना है कि आगे वाली मेरी जाके दर्शन कर ले, बाद में मैं जाऊंगी। एक एक लोग क्रम से खड़े होंगे, आरती के बाद गीता पाठ चल रहा होगा, आप लोगों को यहाँ दर्शन करना है ठाकुर जी का। बहनों ने आप लोगों के लिए परिवार से हैं, वो भी आप लेके जाना। एक बार पुनः मेरी सत्संग की बहनें, मेरी माताएं, हमारी विद्या माता जी और जितनी भी सब परिवार के लोग हैं, उन लोगों को भी मैं यहाँ से आशीर्वाद और धन्यवाद करता हूँ व्यासपीठ से। क्योंकि कहा है व्यासाय विष्णु रूपाय, ये व्यासपीठ नहीं होती। जब तक व्यासपीठ के ऊपर व्यास होता है वो विष्णु रूप होता है। तो मैं भगवान की तरफ से ही आप सबका भी, सबको भी आशीर्वाद करता हूँ। पूरी अपने सत्संग ग्रुप के लोगों का आशीर्वाद करता हूँ, विप्र ब्राह्मणों को और हमारे संगीतज्ञों को सबको भूरी भूरी वंदन और प्रणाम और आशीर्वाद भी है। आइए सब लोग प्रेम से अंतिम श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आपको बोलना है। किन यस्या नाम संकीर्तनो यस्य, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम सब लोग बोलिए, संकीर्तनो यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनो, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से दोबारा से बार बार आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर
कि कृपया लाइन में आए, लाइन बोल श्री साचे दरबार की जय। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, सुख में प्रभु जाऊं तुम्हें। अब लंबे न होवे और मेरा अपना सर्व से बनाऊं तुम्हें। निज दास की बोधी दृष्टि खुले, जहाँ देखूं वहाँ हरि पाऊं तुम्हें। जहाँ देखूं वहाँ हरि पाऊं तुम्हें। जहाँ देखूं वहाँ हरि पाऊं तुम्हें। दीन नित्य पूजा आरती उतारू, आज जान पड़ दिवस आज। और तक जो राखी लाज बिसारिए न पतित को, एक बार कह दे कि भक्त तू हमारा है। सीता के बाल बिंदु चमकन को दीन बंधु, रण तो हमारा परासरा तुम्हारा है। रण तो हमारा परासरा तुम्हारा है। रण तो हमारा परासरा तुम्हारा है। बोल श्री साचे दरबार की जय। अन्न का कण और सत्य का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप पुनः दोबारा लें, तीसरी बार लें, पर ऐसा न हो कि वह अन्न व्यर्थ में जाए, नाली में जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आइए बड़े भाव से समाप्ति करें। कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारो भुजगे हारो। सदा वसता हृदयार विंदे, भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजन की माला, गले में बैजन की माला, बजावे मुरली मधुर माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन व्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काले, गगन सब अंग कांति, राधिका चमक रही आले। राधिका चमक रही आले। लतक में ठाड़े बनमाले, लतक में ठाड़े बनमाले। भ्रमर शीतल कस्तूरी तिलक, चंद्र शीतल ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बजे मूर्छित मधुर मृदंग, ग्वालिनी सके अकुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्याम प्यारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई कलश कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरते हो मोहन भंगा, स्मरते हो मोहन हसी शिव सी जटा के दी, हरे अघ की चरण छवि श्री भगवानी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्याम प्यारी की, चमकती उज्ज्वल तटरेणु, चमकती उज्ज्वल तटरेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मुख मन चांदनी चंद, कटत भव खत तेरे सुन दीन बुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्याम प्यारी की, घोर गौरव करुणावतारो, संसार सारो मुझके तिहारो, सदा वसंता आए नवाचा नेत्र देवा, बुद्ध्यंजना वा भक्ति स्वभावा, गोपियाय प्रकट पर श्री नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, सदानन्दं वासुदेवं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, स्वात्माभिवन्दनं, वन्दनो प्रतिवन्दनो। हरि ओम जगदेन जगन्मय दन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ता देहनाकं महिमानः सजन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सृष्टिसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुधान्तादात्वराधात्मदिग्भै समुद्रपर्यन्ताय एकराडके तत् श्लोको विहितो वर्ता परिवेष्टारो वर्तस्य वचनगृहे
आविचितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति ओम सेवंती कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्डांग जाति करवेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति गजानन भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग अपने अपने स्थान पे चले जाएं, आरती आप पहुंच जाएगी। आप वहां से आरती ग्रहण करिएगा। आप प्लीज अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएं। आप भजन संकीर्तन का आनंद लेते हुए आप सभी लोग सबको प्रसाद मिलेगा। लाइन में आराम से एक एक करके आइए प्लीज। आज विदाई है ब्राह्मणों की, संगीत की, व्यास जी की। सब लोग आशीर्वाद लें व्यासपीठ से। तुलसी पंछी की प्रिय घड़ी में सरकारी दाती सभी बहनों से अनुरोध है, पंडित जी ने पहले ही कहा था आप लाइन से आएंगे, सबको मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि बिना लिए प्रसाद आप नहीं जाएंगे। और यदि इस तरह आप और भीड़ लगाएंगे तो बल्कि लेट होएंगे। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज समझने की कोशिश करिए। लाइनबद्ध तरीके से नहीं आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपको भी लेट होगा, कृपा करके लाइन बना करके शांतिबद्ध तरीके से लाइनबद्ध तरीके से आए। पहले अध्याय के लिए हमारे यत् कृपातम वंदे परमानंद माधवम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवैः वैदेही सांपत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अथ प्रथमोऽस्य मामका पाण्डवस्य संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानि सव्यस्य नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधदिजोतम नायकामं शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खस्य वीर्यस्य पनवानक गोमुख स सेवाभ्यन्त स शब्दस्तो मूलोऽभवत् ततः स्वदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित द्रुपदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुधम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यं नीदमा महीपते। अर्जुनवाच सैनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतास्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्य न मातुला न भात्र न पुत्रा न सखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि
तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्तम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्थसस्ते हस्तात् त्वचैव प्रद्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यति पितरोहेषां लुप्तपिण्डो दपक्रिया दोषेरिते कुलग्नानां वर्णसंकरकारके उत्साहते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो।
सर्वेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मचर्यसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिथा जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्य मुपहन्यमिमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तोस् चिकीर्षोर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् दज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्विद्धि महाबाहो गुणकर्माणि भागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मतान् कृष्णविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर येन मातमिदां नित्य मनुति ष्टन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो मानुतिष्ठन्ति मे मतान् सर्वज्ञानविमूढान्तान् विद्धि नष्टाश्चेतसः सदृशां चेष्टते केशौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान्
पुरुषो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परं भावं जानन्त्यहं मामहमुत्तमं नाहं लोको मां जन्म अव्ययं वेदाहं स्मृतितानि वर्तमानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातो वेदन सब्जी वगैरह क्या चाहिए इच्छा देश काले च मामे देवी युक्त चेतसा ओम तत्सर्वि श्रीमद्भगवद्गीता पुरुषश्चतादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरणयोद्धय मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेवैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषं परमं दिव्यं याति।